नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट यूके ट्रिपल एस सी में। आज हम उत्तराखंड के प्रागैतिहासिक काल से संबंधित 15 प्लस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सेट लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपने इससे पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे ज़रूर देख लें, क्योंकि उसमें मैंने उत्तराखंड के प्रागैतिहासिक काल का अध्ययन किया है। ठीक है, अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो दोस्तों, जो आज का टॉपिक में हमारे क्वेश्चनों की संख्या रहने वाली है दोस्तों, वो 15 प्लस रहने वाली है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गुफा शैल चित्र स्थल लाखों उडियार कहाँ स्थित है? ठीक है दोस्तों, लाखों गुफा लाखों उडियार कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है पौड़ी, ऑप्शन बी है अल्मोड़ा, ऑप्शन सी है चमोली, ऑप्शन डी है नैनीताल। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी हो गया। ठीक है, जो लाखों गुफा है या लाखों उडियार है अल्मोड़ा में है। मैंने आपको पढ़ाया था कि दोस्त जो लाखों गुफा है वो अल्मोड़ा के बाड़ीचना के पास दलबैंड के नीचे सुयाल नदी के दाईं ओर है। ठीक है, जो लाखों गुफा है। तो सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, सेकंड सेकंड क्वेश्चन है, उत्तराखंड पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है रिवेट कार्नक, ऑप्शन बी है पी बैरन, ऑप्शन सी है ट्रेल, ऑप्शन डी है हेनवुड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। हेनवुड को उत्तराखंड के पुरातत्व का जनक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने उत्तराखंड में प्रागैतिहासिक काल से संबंधित फर्स्ट खोज की थी देवीधुरा में 1856 ईस्वी में। ठीक है, इसीलिए इसे पुरातत्व का जनक कहा जाता है उत्तराखंड में। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं तो दोस्त, लाखों गुफा में चित्रित शैल चित्रों का विषय क्या है? जो लाखों गुफा में जो चित्र बने हुए हैं दोस्त गुफा के अंदर दीवारों में, तो उनका विषय क्या है पूछ रहा है क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन ए है सामूहिक नृत्य, ऑप्शन बी है चटकदार रंग, ऑप्शन सी है शिकार, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। ठीक है दोस्तों, जो लाखों गुफा के जो शैल चित्र हैं दोस्त, जो दीवारों पे गुफा के अंदर जो दीवारों पे चित्र बने हुए हैं, उनका जो विषय है दोस्तों वो सामूहिक नृत्य है। ठीक है, वो आपस में हाथ डाल के उन्हें नृत्य करते हुए दिखाया गया है। ठीक है, तो ये याद रखना। चौथा क्वेश्चन है, कथई रंग की मानव की आकृतियाँ कहाँ से मिली है? तो रंग याद रखना, कथई पूछ रखा है। ठीक है, नीला नहीं, सफ़ेद नहीं, कथई रंग। तो ऑप्शन है लोथाप 1989, ऑप्शन बी है नैनी पाथल 1999, ऑप्शन सी है पेटसाल 1989, ऑप्शन डी है फड़कानौली 1985। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। ठीक है दोस्तों, जो कथई रंग की मानव की आकृतियाँ मिली है वो पेटसाल से मिली है, जिनकी खोज यशोधर मठपाल जी ने 1989 ईस्वी में की थी। ठीक है, यह भी याद रखना। पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों, नीले रंग के शैलचित्र कहाँ से प्राप्त हुए? तो क्वेश्चन ये पूछा गया है दोस्त कि किन शैलचित्रों में नीले रंग का प्रयोग किया हुआ है। ये भी इसका एक प्रश्न बन सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है किमनी गांव, ऑप्शन बी है लुएथाप, ऑप्शन सी है हुडली, ऑप्शन डी है मलारी गांव। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया। ठीक है, जो नीले रंग के शैलचित्र मिले हैं वो हुडली से मिले हैं। ठीक है, हुडली कहाँ है दोस्तों? उत्तरकाशी यमुना नदी के तट पर। ऑप्शन सी है 14 नृत्यकों का सुंदर चित्रण किस पुरातत्व स्थल में मिला है? इसका कहना यह है दोस्त कि जो किस पुरातत्व स्थल से 14 नृत्यकों का सुंदर चित्रण मिला हुआ है, मतलब किस पुरातत्व स्थल में 14 नृत्यकों का सुंदर चित्रण किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है कसार देवी, ऑप्शन बी है फल सीमा, ऑप्शन डी है पुरौला, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि जो 14 नृत्यकों का सुंदर चित्रण कसार देवी से मिला हुआ है। ठीक है, कसार देवी कहाँ है दोस्त? अल्मोड़ा में है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से 14 नृत्यकों का सुंदर चित्रण किया हुआ मिला। ठीक है, इसे याद रखना। और कहा जाता है कि जो कसार देवी है यहाँ बौद्ध विहार या बौद्ध धर्म से भी संबंधित है। ठीक है, ये भी याद रखना। क्वेश्चन 7 है, किस पुरातत्व स्थल से प्राप्त बर्तन पाकिस्तान के स्वात घाटी के शिल्प के समान है? तो ऑप्शन ए है किमनी गांव, ऑप्शन बी है नौलाग्राम, ऑप्शन सी है चंद्रेश्वर मंदिर,
ऑप्शन डी है मलारी गांव। तो दोस्त इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है, ठीक है, मलारी गांव। जो मलारी गांव से प्राप्त जो बर्तन है दोस्त, उनकी जो बनावट है वो सेम पाकिस्तान की स्वात घाटी के समान है, ठीक है। तो याद रखना मलारी गांव। ऑप्शन क्वेश्चन 8 है दोस्तों, मुख्य पुरातत्व स्थल देवीधुरा की खोज कब व किसने की। इसमें सन भी पूछ रखा है, ठीक है दोस्तों, और खोज करने वाले आदमी का नाम भी पूछ रखा है। तो देवीधुरा की खोज किसने की, ठीक है। तो ऑप्शन ए है रिवेट कार्नक 1877। ऑप्शन बी है यज्ञदत्त शर्मा 1951। ऑप्शन सी है हेनवुड 1856। ऑप्शन डी है यशोधर मठपाल 1956। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन सी है। दोस्तों जो देवीधुरा की खोज की थी, पुरातत्व स्थल देवीधुरा की खोज, वो हेनवुड ने 1856 में की थी, ठीक है दोस्त। जो सर्वप्रथम खोज थी, इसी कारण जो हेनवुड को उत्तराखंड के पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है, ठीक है, याद रखना। और क्वेश्चन 9 है दोस्तों, लाखों गुफा किस नदी के तट पर स्थित है। तो दोस्तों इसमें पूछा गया है कि जो लाखों गुफा है, लाखों उडियार, वो किस नदी के तट पर है। ऑप्शन ए है सुयार नदी। ऑप्शन बी है कोसी नदी। ऑप्शन डी है पिंडर नदी। ऑप्शन डी है पूर्वी रामगंगा। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन ए है। जो लाखों गुफा है, जो लाखों गुफा है वो सुयार नदी के तट पर है, ठीक है, ये भी याद रखना। 10वें क्वेश्चन की बात करते हैं तो दोस्त लाखों गुफा शैलाश्रय का आकार क्या है। इसमें पूछ रखा है दोस्तों जो लाखों गुफा है वो उसकी जो बनावट है किस आकार में बनाया हुआ है वो। ऑप्शन है किसके समान दिखता है। तो ऑप्शन ए है त्रिभुजाकार। ऑप्शन बी है नागफनी के आकार का। ऑप्शन सी है गोल आकार का। ऑप्शन डी है वर्गाकार आकार का। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, नागफनी के आकार का। जो लाखों गुफा है दोस्तों, अल्मोड़ा में स्थित लाखों गुफा सोया नदी के तट पर, उसका जो आकार है वो नागफनी के आकार का है, ठीक है। तो 11वां क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों 11वां क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। या ऐसे क्वेश्चनों को ढंग से पढ़ना दोस्तों, क्या पूछा गया है, सत्य नहीं है, मतलब कौन सा कथन गलत है, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन है लाखों गुफा की खोज MP जोशी ने 1963 में की थी, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन बी की बात करें तो रामगंगा घाटी से शवागार की खोज यशोधर मठपाल जी ने की थी, ठीक है दोस्तों, ये भी बिल्कुल सही है। तो ये भी ऑप्शन में नहीं आएगा, ठीक है। जो रामगंगा घाटी से जो शवागार मिले हैं उनकी खोज यशोधर मठपाल जी ने की, और नैला ग्राम से 73 कप मार्क से भी पाए गए। ऑप्शन सी है बहादुराबाद की खोज यज्ञदत्त शर्मा ने 1956 में की थी। तो दोस्तों ये गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। क्योंकि जो बहादुराबाद की खोज की थी वो की तो यज्ञदत्त शर्मा ने से की थी, पर जो सन था वो 1951 था, ठीक है दोस्त। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि ये गलत है। और ऑप्शन डी है चंद्रेश्वर मंदिर के कपमार्क, जो चंदेश्वर मंदिर से जो कपमार्क मिले हैं उनकी खोज हेनवुड ने 1877 में की थी। तो ये वाला ऑप्शन भी जो गलत है दोस्त, ठीक है, क्योंकि इनकी खोज 1877 में रिवेट कार्निक ने की थी। तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए, ठीक है दोस्तों। तो ये थोड़ा अटपटा क्वेश्चन हो गया, ये गलत छप गया है थोड़ा, ठीक है। तो याद रखना है दोनों ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन 12, क्वेश्चन 12 है, मेहरू उडियार कहाँ स्थित है। तो मैंने आपको बताया था मेहरू उडियार कहाँ स्थित है, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन है रामगंगा घाटी। ऑप्शन बी है पूर्वी रामगंगा घाटी। ऑप्शन सी है पिंडर घाटी। ऑप्शन डी है अलकनंदा घाटी। तो जो मेहरू उडियार है दोस्तों वो रामगंगा घाटी में है, वो भी पश्चिमी रामगंगा घाटी में है। तो ये ऑप्शन तो वो ऐसे ही गलत हो गई है, तीन ऑप्शन बचा रामगंगा घाटी, तो इससे सही करके आएंगे। इसमें पश्चिमी नहीं भी दिया है तो रामगंगा दिया है, तो ऑप्शन ए को सही करके आएंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें साफ दे रखा है, पूर्वी दे रखा है, क्योंकि जो मेहरू उडियार है वो पश्चिमी रामगंगा के तट पर है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 13वें क्वेश्चन की बात करें तो दोस्त इसमें पूछा गया नौलाग्राम से कितने कपमार्क्स मिले। नौलाग्राम जो पश्चिमी रामगंगा के तट पर स्थित है, ठीक है, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में यशोधर मठपाल जी ने खोज की थी। तो पूछा गया कि यहाँ कितने कप मार्क्स मिले। तो कप मार्क्स मैंने आपको बताया था दोस्तों कि जैसे घर में ओखली होते हैं उसी टाइप के बड़े बड़े गड्ढे बने हुए, ठीक है, महासम संस्कृति के ये उदाहरण हैं, ठीक है। ऑप्शन ए है 86। ऑप्शन बी है 204। ऑप्शन सी है 73।
ऑप्शन डी है 76। तो नोलाग्राम से जो कवमार्क से मिले उनकी संख्या 73 थी, इसलिए ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 14वां क्वेश्चन है, योग करते हुए मानव चित्र कहाँ से मिले। मतलब ये पूछा गया है दोस्त कि जो मानव चित्र मिले हैं वो किस पुरातत्व स्थान से मिले हैं योग करते हुए। ठीक है। योग मुद्रा में जो मानव चित्र मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं, सिंपल ये है। ठीक है। ऑप्शन ए है हुडली, ऑप्शन बी है फलसीमा, ऑप्शन सी है नौलाग्राम, ऑप्शन डी है कसार देवी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फल सीमा मैंने जैसे आपको बताया था, जो योग करते हैं उनका आहार वो हल्का लेते हैं, फल फ्रूट लेते हैं, तो फल और योग इससे रिलेट करना बताया था मैंने। ठीक है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फल सीमा कहाँ है, अल्मोड़ा में है। 15वें क्वेश्चन की बात करें तो दोस्त, तांबे के 8 मानव चित्र कहाँ से मिले हैं। तो जिसमें साफ सी बात है, इसमें आंकड़े दिए गए हैं कि 8 मानव चित्र, वरना मानव चित्र से दो बहुत जगह से मिले हैं। तो इसमें 8 मानव चित्रों की बात की गई है। तो दोस्त ऑप्शन ए है बनकोट, ऑप्शन बी है किमनी गांव, ऑप्शन सी है नैनी पातल, ऑप्शन डी है सभी। तो जो फिक्स 8 जो मानव चित्र मिले हैं दोस्तों वो बनकोट से मिले हैं। ठीक है। बनकोट कहाँ है, पिथौरागढ़ में। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन 16 है, नैनी पातल से तांबे के मानव चित्र रूप खोजे गए। ठीक है दोस्तों, इसका पूछना है कि जो नैनी पाथर या नैनीताल से जो तांबे के मानव चित्र है वो कब खोजे गए। ठीक है। ऑप्शन ए है 1956, ऑप्शन बी है 1972, ऑप्शन सी है 1999, ऑप्शन डी है 1856 में। तो दोस्तों आपको पता होगा कि जो नैनी पाथर से तांबे के मानव चित्र हैं वो हाल ही में खोजे गए थे 1999 में। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 1999। ठीक है। 17वें क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों, सफ़ेद रंग के हाथियों का चित्र कहाँ से मिले। सफ़ेद रंग के जो हाथियों का बनाया हुआ चित्र है दोस्तों वो कहाँ से मिले हैं। ऑप्शन है हाथी नहीं दोस्त, सॉरी, हथियार। ठीक है, हथियार पूछा गया है, एक गलती होगी, हाथी नहीं हथियार है। मतलब जो सफ़ेद रंग के हथियार बनाए गए वो किन चित्रों में बनाए गए ये पूछा गया है। ठीक है। ऑप्शन है लुथाप, ऑप्शन बी है मलारी गांव, ऑप्शन सी है पुरोला, ऑप्शन डी है किमनी गांव। तो आपको पता होगा जो सफ़ेद रंग के हथियारों के चित्र मिले हैं दोस्तों वो किमनी गांव से मिले हैं, इसलिए ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, किमनी गांव। 18वां क्वेश्चन है दोस्त, जो पुरोला किस नदी के तट पर है। इम्पोर्टेंट है दोस्तों, पुरोला किस नदी के तट पर है। पुरोला भी एक इम्पोर्टेंट स्थान है, क्योंकि यहाँ के जो अभिलेख है उनमें से एक विशेष लिपि का प्रयोग किया गया है, शंख लिपि का। ठीक है, वो पूछा गया था कनिष्ठा एक में। तो ऑप्शन ए है पिंडर, ऑप्शन बी है भागीरथी, ऑप्शन सी है यमुना, ऑप्शन डी है पश्चिमी रामगंगा। तो आपको जैसे कि पता होगा जो पुरौला है वो उत्तरकाशी में बहती है, तो उत्तरकाशी में इनमें से कोई नदी नहीं बहती है, एक यमुना को छोड़कर। ठीक, इसलिए ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यमुना। पुरौला किस नदी के तट पर है, यमुना के तट पर। 19वां क्वेश्चन है दोस्तों, ग्वारखा गुफा की स्थिति, मतलब जो ग्वारखा गुफा है दोस्त, ठीक है, जो ग्वारखिया उड्यारे है वो कहाँ है। ऑप्शन ए है डुंगरी गांव, ऑप्शन बी है चमोली, ऑप्शन सी है माणा, ऑप्शन डी है उत्तरकाशी। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन ए हो गया, डुंगरी गांव चमोली में। ठीक है, और अलकनंदा नदी के तट पर ग्वारखिया गुफा स्थित है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज का हमारा जो वीडियो है यहीं पे समाप्त होता है। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें दोस्तों, जिससे कि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों चलते हैं इस वीडियो के साथ, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय उत्तराखंड।